गाजीपुर के सांसद माननीय अफजल अंसारी जी शहीद रामलाल यादव के शोकाकुल परिवार से मिलने के लिए आए हैं। गाजीपुर पैरा मिलिट्री चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा 10वां के दिन शहीद रामलाल यादव के घर आकर उनकी पत्नी को स्मृति चिन्ह और 25,000 रुपए का चेक दिए। प्रोग्राम पहले से था कि आज आप आ रहे हैं दिल्ली? नहीं, आज 10वां दिन है यहाँ इस घटना का। जैसा आपको पता है, दरवाज़ा करने आया हूँ तो एक अवसर होता है। जिन दिनों ये घटना घटी उन दिनों मैं था नहीं। हम लोग कश्मीर गए हुए थे एक कार्यक्रम में, तो आने के बाद ये तय किया था कि चलना है। हमारे लोगों ने बताया कि आज उनका 10वां है। इस अवसर पर तो हमने प्रोग्राम बनाया। जनों से सबसे मुलाकात हुई। बड़े सज्जन व्यक्ति थे वो। ठीक है, अपनी सेवा का काल लगभग पूरा कर चुके थे, पूरा करने जा रहे थे। जैसा बताया गया, कभी बीमार नहीं पड़ते थे, लेकिन एक बाइक वहाँ तबीयत बिगड़ी और वो नहीं रहे। और ये भी बताया गया कि उन्हें ब्रेन स्ट्रोक हुआ और फिर कार्डियक अरेस्ट, हार्ट अटैक हो गया। तो ये जो हमारे देश में आप देखेंगे कि कोरोना की महामारी के बाद से इस तरह की मौत का क्रम बहुत बढ़ गया। आए दिन इस तरह की। आज एक जगह और हम गए थे दरवाज़ा करने, उनका भी सेम यही केस था। उन्हें भी ब्रेन स्ट्रोक हुआ और देखते देखते चले गए। एक सज्जन, हम लोग वहीं बैठे थे तो खबर मिली, वो गाजीपुर नगर पालिका क्षेत्र में मेरे प्रतिनिधि हैं, उनके बारे में कि रात में उनको भी ब्रेन स्ट्रोक हो गया है। हमने मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल से बात की, उन लोगों को भेजा, अभी हॉस्पिटल में वो एडमिट कराया हूँ उनको। ये ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ गया। ब्रेन स्ट्रोक और हार्ट अटैक, किडनी फेल्योर। ये जो टीका लगाया गया ये आम जन चर्चा है। और जो टीका बनाने वाली कंपनी का मालिक पकड़ा गया लंदन में, तो लंदन की अदालत में उसने बयान दिया है, स्वीकार किया है कि वो जो कोरोना महामारी से बचने के लिए, उससे मुक्ति के लिए टीका बनाया गया था, अभी परीक्षण के दौर में था, लेकिन उसी स्थिति में जल्दबाजी में ये टीका लगवाना शुरू कर दिया गया। अब हमें विश्व गुरु बनना है, सारी दुनिया में ये संदेश देना है कि सबसे पहले हम। तो वो परीक्षण के दौर में टीका था, लगा दिया गया। स्वीकार किया कंपनी के मालिक ने कि इससे साइड इफेक्ट होंगे, और 3 तरह के साइड इफेक्ट उसने बताया। एक ये बताया कि ब्रेन स्ट्रोक होगा, यह भी बताया कि कार्डियक अरेस्ट, हार्ट अटैक की घटनाएं होंगी, और यह भी बताया कि किडनी फेल्योर की घटनाएं होंगी। तो हमारे देखने में जो क्षेत्र में तमाम इस तरह की घटनाओं की खबर पर हम लोग द्वार करने, दरवाज़ा करने, संवेदना व्यक्त करने जाते हैं, अधिकांश घटनाएं इसी तरह की। या तो रोड एक्सीडेंट में लोग मर रहे हैं, और या तो इस तरह का ब्रेन स्ट्रोक, हार्ट अटैक, किडनी फेल्योर। अब जो प्रचार में सारे लोग अपनी फ़ोटो लगा के इतराते थे कि हमने टीका लगवाया, सबसे पहले लगवाया, आज हर जगह से देख लीजिएगा फ़ोटो गायब हो चुकी है, क्योंकि अंदर से आत्मग्लानि हो रही है लोगों को। ये जल्दबाजी का फैसला था। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO ने भी उस कंपनी को बैंड कर दिया सारे विश्व में। अब वो कोई दवा नहीं बना सकता। लेकिन हमारे देश का तो कबाड़ा हो गया। ये टीका पता नहीं, आपने पत्रकार बंधु आपने लगाया कि नहीं लगाया? 2 आदमी हमें पता चला कि नहीं लगवाए, और भी होंगे। अखिलेश यादव ने नहीं लगवाया। उन्होंने कहा हमें संदेह नज़र आता है, इसमें भी कोई षड्यंत्र हो सकता है, हमें भरोसा नहीं है। और एक राहुल गांधी ने नहीं लगवाया। बाकी तो चलना फिरना दूभर हो गया। ट्रेन में आप यात्रा नहीं कर सकते, जहाज का आपको टिकट नहीं मिलेगा, सारी सुविधाएं रोक दी गई। ये टीका ना लगवाई, वह दृश्य आ गया था जो सन 75 में नसबंदी के नाम पे जबरदस्ती कराई गई। उस तरह का दृश्य टीका के खातिर हो गए लोग।
कुंभ मेला प्रांगण में श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव सेवा समिति द्वारा प्रतिमा लगाई गई है और वहां पर एक गाय भी रखी गई है। यह क्या राजनीतिक हो सकती है या भावनाएं क्या थी? जब जीवित थे जी तब भी वो कुंभ नहाने गए थे। कुंभ में नहाती हुई तस्वीर, डुबकी लगाती हुई तस्वीर, उनकी भी आस्था थी। जी वो भी उस पवित्र स्थल पर जाकर के स्नान किए। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने हरिद्वार में डुबकी लगा ली, जहाँ से प्रारंभ होती है ये गंगा। जी उन्होंने वहाँ भी डुबकी लगाई। अब जहाँ तक माननीय मुलायम सिंह जी की मूर्ति की स्थापना की बात है, वो सामान्य गांव के एक नागरिक भी थे, एक किसान भी थे, एक जननायक थे। धरती पुत्र की संज्ञा इस भारत में किसी और नेता को नहीं मिली। ऐसी स्थिति में हमारी, आपकी या अन्य लोगों की आस्था अगर रही, वहाँ उनकी प्रतिमा लगा दी गई, तो इसमें दर्द क्यों हो रहा? माननीय मुलायम सिंह यादव नहीं रहे, लेकिन उनकी प्रतिमा से ज्योति निकल रही है। ये जो रोड है 100-150 मीटर की, इस शहीद के नाम से बन जाएगा क्या? हम आप यहाँ से प्रस्ताव जैसा आएगा मैं लिख के यही दूंगा। हम शहीद का दर्जा यहाँ से नहीं दे सकते, लेकिन इनका नाम जोड़ करके कि इनके दरवाजे तक उसमें नाम इनका सम्मिलित कर। बहुत बहुत धन्यवाद सर।